नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो आप बताइए, थप्पड़ मार दूंगी खींच के। आज के बाद से करना नहीं, सीधे जेल में मिलोगे। सॉरी। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। वाह। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। अच्छा। तो भाई साहब से पूछ लो, ये महंगाई नहीं हुई? क्या बोले? तो भाई साहब रोड भी तो बढ़िया बन गए, नहीं तो ट्रेन से जाओ ना फिर। अच्छा, तो हम जो रोड टैक्स देते हैं गाड़ी के साथ ऐसी तैसी कराने को दे रहे हैं। और गवर्नमेंट को बकचोदी करने को लाए हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए कि बस आओ, कपड़े बदलो और फोटो खिंचवाओ। मेरी बात सुनो, मोदी जी को जो टैक्स दे रहे हैं वो बीच पे जाके फोटो खिंचवाने को नो, और ऐसे चलने को पैसे दे रहे हैं हम नहीं। टैक्स तो दे रहे हैं। अपने कच्चे पे भी टैक्स देता हूँ, अपने बलियान पे भी देता हूँ, टॉफी खाता हूँ उस पे भी टैक्स देता हूँ, लेटरिन की सीट पे भी टैक्स देता हूँ। फिर तुम्हारा नेता ये क्यों कहता था महंगाई की मार, बस अब की बार तुम्हारे नेता ने कहा। फिर तुम्हारी एक नेता है स्मृति सिलेंडर। गजब बेइज्जती है। क्या जाति जनगणना करवाएंगे। लेकिन ये भाजपा वाले जो है ना, थूक के चाटने की बहुत गंदी आदत है। और पता नहीं कैसे चाट लेते हैं, मुझे लगता है इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इसलिए मैं इनको कहता हूँ बेशर्म जनता पार्टी। और कहते हैं ना आसमान पे थूका हुआ मुंह पे ही आके गिरता है, वो आज वही साबित हो गया दोबारा से। क्या अब रही बात भाजपाइयों की, तो इनको सबको तलवे चाटने की आदत है। गजब बेइज्जती है। तलवे ही चाटेंगे, जब तक लाए नहीं गए थे तब तक इसके तमाम जो है नुकसान गिनाए जा रहे थे। कटोगे तो कटोगे, देख लो देश को जातिगत व्यवस्था में दोबारा भेजना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो, वैसा करना। आज उसी चीज इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इसमें वो कह रहे हैं जो करे जातिगत जनगणना की बात उसको पढ़नी चाहिए लात। अच्छा, अब मैं नितिन गडकरी साहब से ही पूछना चाहूंगा, साहब किसको लात मारने चले बताएं जरा। भाई मैंने कब बोला मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ यार? अरे गोदी मीडिया सब चुप हैं सारे। तो मैंने मुस्लिम का नाम लिया, आपने क्यों बोला हम पाकिस्तान? अभी आपने बोला मैं पाकिस्तान की क्यों हिमायत कर रहा हूँ? अभी बोला नहीं। सवाल का जवाब भी नहीं दिया। इधर कैमरा करो, कैमरा इधर करो। मुस्लिम अभी किसने बोला? क्या बोला? पाकिस्तान का नाम लेना दर्द हुआ, क्यों होता दर्द? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जब मैं सवाल पूछ रही हूँ भाई क्यों नहीं बोल रहे हो, फिर जवाबी कार्रवाई पे क्यों नहीं बोल रहे हो? जब एक दूंगा साले, 1 मिनट। शाबाश बेटा। अरे कौन यही है आपका काम, ही यही है। बात तो सही है। क्यों जवाब बोलिए आप क्यों जवाब बोलिए ना आप भाई? क्या कोई गद्दार नहीं है, गद्दार है सिर्फ मीडिया। ये हुई ना बात, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गद्दार सिर्फ गद्दार तुम जैसे लोग हो। गद्दार तुम जैसे लोग हैं, तुम जैसे लोग नमक हराम है। गजब बेइज्जती है। बीजेपी का जो जीतने का कारण है ऐसे भाई हैं। आओ भाई साहब, ये हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं मजदूरी अच्छी है। साले का खोपड़ी। मजदूरी अच्छी है, ये रोज पैसे लाते हैं और रोज खर्च करते हैं। तो भाई साहब ये बीकॉम करके मजदूरी कर रहे हैं। बीकॉम करके मजदूरी कर रहा हूँ जी मैं। वोट बीजेपी को सपोर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो हमें लाभ करती है भाई। कौन है? अद्भुत। ठीक है, लाभ हुआ है हमें, तभी हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्या क्या लाभ हुए भाई साहब? क्या गैस कनेक्शन हुआ, राशन कार्ड मेरा नया बना, मुझे राशन मिल रहा है। ठीक है, खाओ माँ कसम। बताओ 20-22 साल के लौंडा नु कह रहा, 20-22 साल का लौंडा कह रहा नहीं मिलता।
जो मोदी जी ने लाया है ना, इतना कोई विमान नहीं लाया। कब हो गया ये? आज भारत को कोई गुलाम नहीं बना सकता। अच्छा, ये देखिए, कोई गुलाम नहीं बना सकता, माई का लाल गुलाम नहीं बना सकता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सबसे भारत को गुलाम कोई नहीं बना सकता। ये बात पता कौन कह रहा है? जो खुद मानसिक रूप से गुलाम हो चुका। भारत आज जितना पहला प्रथम श्रेणी पाया है ना, उतना कोई राज्य नहीं पाया है। ठीक, नेपाल ठीक है, भारत के पड़ोसी। नेपाल भारत के साथ है? नहीं। नहीं है। श्रीलंका भारत के साथ है? नहीं है। ठीक है, अभी तुम्हारा मालदीव वो भी नहीं है। ठीक, मतलब जितने पड़ोसी हैं सबसे तो बिगाड़ के बैठा है भारत। बात तो सही है। किसी के साथ तो बन नहीं रही। कौन से विश्व में डंका बज रहा है, मुझे बताओ। ठीक है, और जो नजदीक के देश ने, इजराइल, जो कि बहुत दूर का देश है, ठीक है, उसके लिए सहमति है इस देश में। ठीक है, मतलब पड़ोसियों से बन नहीं रही और डंका बज। आप बताइए, आप बताइए। काम सवाल पूछना है, सवाल का जवाब देना है। हम आपसे क्यों नहीं पूछ सकते? आप क्या बजाएंगे? तो गेम बजाना पड़ेगा। आप बताइए। आप क्या बजाएंगे? थप्पड़ मार दूंगी खींच के, थप्पड़ मार दूंगी खींच के। अभी मजा आएगा ना। आज के बाद से करना नहीं, सीधे जेल में मिलोगे। सॉरी। तो ऐसे बदतमीज इंसान। साले का खोपड़ी तोड़। बहन औरतें हैं घर में। है बहन, अभी बन जाती मेरी। बैंड बज गया। अब खजाना भर रहा है मतलब। हाँ, भर रहा है भाई, विकास हो रहा है ये देश का। तो जो लोग कहते हैं कि सब बेचे दे रहे हैं, सब प्राइवेट कराए दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अरे वो इलिटरेट लोग हैं, हाँ। उनको नॉलेज नहीं है। हाँ। मेरे को जानता नहीं है। इलिटरेट लोग हैं हम लोग, भाजपा समर्थक लोग हैं। हम लोग जानते हैं भाजपा के कार्य अच्छे कार्य हैं। क्या बात? वाह, कुछ भी। जेल से आ गई हूँ तो इसलिए वेलकम बैक नहीं, स्वागत करवाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। कोई तरीका है भीख मांगने का? जब गाड़ी में मैं बंद थी तो तुम लोग चिल्ला रहे थे कि इस तिलक वाली लड़की को जिंदा जला दो। बस जो सोच रहे हो ना कि भाई पीछे हट गई थी, छुप गई थी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। फेर कहीं ना शेरनी, जब तो तुम दबा के भागी गाड़ी के नीचे तो बग गई। बोल भी नहीं पा रही थी, कुकू कर रही थी, तो कुकुर हो गई थी उसमें। लेकिन मैं जीवित बच गई। कि जब तक मैं जीवित हूँ लड़ती तो रहूंगी, बिहार को और अपने जमुई जिला को बंगाल, कश्मीर और केरला नहीं बनने दूंगी। इसको तो ठोकना चाहिए, ऐसी लौंडिया को तो ऐसी ठुकाई होनी चाहिए इसकी ढंग से। खुशबू पांडे। नफरत, चारों तरफ नफरत का माहौल है। कोई मुसलमान भाई हिंदू भाई को पसंद नहीं कर रहा, कोई हिंदू भाई मुसलमान भाई को पसंद नहीं कर रहा। वाह मोदी जी, वाह वाह। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की देन है, आरएसएस की देन है। बात तो सही है। हिंदू राज बनने के बाद बेरोजगारी कम हो जाएगी, छात्रों को शिक्षा मिल जाएगी, किसानों को सही फसल का दाम मिल जाएगा। गुड क्वेश्चन। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो पाएगी, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाएगा, यूनिवर्सिटी का निर्माण हो पाएगा। आप फायदे गिनाइए ना हिंदू राज बनाने के, आप ढकोसलेबाजी मत करिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ढोंग मत पीटिए। अब धर्म के नाम पर, मैं भी एक हिंदू हूँ, राम मंदिर बना अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति बंद करिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बन पाएंगी? जी बिल्कुल, पूरा ठान रखा है आपने? जी। शाबाश बेटा। अगर अनपढ़ नेता हुआ कोई तो देश का तो बेड़ा गर्क कर देगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूं। इशारा कहाँ कर रही हैं आप, ये बताइए। जिसको समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। मैं तो कहती हूँ अगर हमारा देश बेरोजगारी में जा रहा है ना, सबसे बड़ी जड़ इसकी मोदी जी है, इसकी जड़ ही मोदी जी है। करवाली बेइज्जती। मोदी जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। ठीक है। देश बड़ा या धर्म? अगर देश बड़ा तो देश के लिए क्या किया? महंगाई कम हुई, रोजगार मिले, काला धन आया क्या? नहीं।
राहुल गांधी जैसे देवता तो सदी सदियों में पैदा होते हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, राहुल गांधी को अगर गाली बकवाओगे तो मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मोदी जी के कुछ काम किया, कुछ डेवलपमेंट हुआ है? 10 साल हो गए, कुछ काम हुआ, कुछ डेवलपमेंट हुआ? अभी मजा आएगा ना। डेवलपमेंट बस इतना ही हुआ कि ये हमने कोट जो है अपनी शादी में सिलवाया था, आज भी यही पहने हुए। अच्छा 3 साल शादी हो गई, लेकिन 9 साल की सरकार में हमने कुछ नहीं देखा। हमने बस ये 9 साल में कुछ नहीं देखा। ऐसा हो गया कि आंखों में जिनके आंखों में मोतियाबिंद हो जाए उनको कुछ नहीं दिखेगा। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? मगर ये उसी शौचालय में जाते हैं जो भारत सरकार के पैसों से बना है। 9 साल में क्यों नहीं दिखा मैं बताऊं। ये वो लोग हैं, इनका पिताजी पूरी जिंदगी को कमा के खिला देगा और लास्ट में बाप ने बुलेट नहीं दिलाई तो कहता है मेरा बाप बढ़िया नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पता क्यों? मुझे बुलेट दिलाओ। बुलेट का एवरेज ही नहीं है। बाबा रामदेव क्या है? बाबा रामदेव? अरे वो बाबा रामदेव नहीं है यार, तुम्हें पता है, वो लाला रामदेव है। हाँ, अरे उद्योगपति है, बिजनेस कर रहा है। बाबा का है का देश का विकास होगा, बिजनेस बढ़ेगा, देश का कैपिटल आएगा, देश में बढ़ेगा। हाँ तो बढ़ेगा तो बढ़ा ले, हम क्या मना कर रहे, किसी को रोक रहे? नहीं। आप बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? किसका? बाबा रामदेव का। अरे उसका कौन सा फार्म खुल रहा है जिसमें 65 रुपए किलो गेहूं बिक रहा? मारा क्यों ना बिकता भाई? मारे में कांटे लग रहे, या बीज गया, या उसमें जो सुरसुड़ी लग गई है, उसका 65 रुपए किलो, मारा 20 रुपए 18 रुपए भी ना बिके। ये भगवान क्या जुल्म है। उसमें पॉलिश मार के आता है, उसमें पॉलिश मार के आता है। अरे वो पुलिस हमें भी बता दे, हम भी मार दे करेंगे, हमें कौन सा मना करा। तो वो ठंडे में भी नंगे रहते हैं, ठंडे में भी नंगे रहते हैं बाबा रामदेव, एक धोती पहनते हैं। अरे वो दिखावा है, चले हवाई जहाज में रहेगा नंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सुनो बाबू, ये खुशबू पांडे है, शेरनी का टैग ऐसे ही नहीं मिला है। हाँ बेटा, चढ़ा समझाओ इसे। अभी मजा आएगा ना। ठीक है, भारत के लोगों ने ऐसी शेरनी का टैग नहीं दिया है, झपट्टा बहुत बेजोड़ का मारेंगे। मस्त जोक मारा रे। सचेत हो जाओ, बस इतना ही कहेंगे। खोपड़ी तोड़। छोटी सी लड़की भले हैं, लेकिन अकड़ खत्म नहीं है। और सुनो, ब्राह्मण है, पीछे हटना तो सुने ही नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। खुशबू पांडे जैसे लोग, मंदिर है, तमाम चीजें हैं। दिमागी तौर पे वो पागल है, मानसिक रोगी कहते हैं ऐसे ऐसे लोगों को। अब हमको खाना खाना है घर में और बाथरूम में जाके खाने वाला काम करेंगे तो पागल ही ना कहलाए। तो वो उन्हीं पागलों में से एक है जो घर छोड़ के बाथरूम में बैठ के खाएगी तो महाकवे न करेगा। जातीय जनगणना होगा या फिर ये भी एक लफाजी है? देखिए, इस सरकार में ना, देखिए ये सरकार ऐसी सरकार है जिसपे विश्वास करना हमारी मंदबुद्धि होगी। मोदी जी, देखिए दुनिया में किसी की बात पे विश्वास कर लो, पर इस पार्टी पे कभी विश्वास मत करो। जो इन्होंने बोला है वो करेंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि आज तक जितने भी वादे हुए हैं ना, वो आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ। बात तो सही है। 370 हटाएंगे, हटा दिया। मोदी जी ने कहा 3 तलाक हटाएंगे, हटा दिया। राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर हटाएंगे, बनवाएंगे, बनवा दिया। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड पे कर दिया। उसमें मुसलमान का नाम होना जरूरी है ना। इन चारों चीजों में से एक भी चीज बताइए जो दलितों के लिए हो। शाबाश बेटा। 3 तलाक दलितों के लिए था, राम मंदिर दलितों के लिए था। राम मंदिर में आप दलितों को घुसने नहीं देंगे। आज ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा ये बताइए, जब हर जगह सिक्योरिटी लगी है और आर्मी में हमारी मौजूद है, तो घुसे कहाँ से ये लोग? गुड क्वेश्चन। कहाँ से घुसे ये लोग? आपसे पूछ रहे हैं हम। अरे हमारे देश में ही कितने बहरूपे बैठे हैं, और वो भी तो घोड़े वाला बनाकर बैठे चला करवाया जा रहा है, अब खुद से नहीं हो रहा है। ये सब दंगे फसाद कराए जा रहे हैं सरकार से। सही पकड़े हैं। मैं किसी को वोट दूं, आप बताएं। आप जो हक होते हैं बोलते हैं, वोट बता दो, दिखाते हैं। अरे रुको जरा, सबर करो। इतनी ज्यादा लोग हैं वहाँ पर। कश्मीर सबसे गंदी राजनीति हिंदुस्तान की है, समझ लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो ये सरकार है वो आपकी नजर के सामने है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू समझा? हाँ, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप सब देख रहे हैं। और जो हक होता है ना, तो आतंकवादियों पे मीडिया में दिखाती है जो हक होता है, कोई नहीं दिखाता है। सब दलाल बने बैठे हैं।
सवाल हैं, आप सब जानते हैं। आपको क्यों बुरा लगा? आप लोग भी सब जानते हैं। क्यों बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लगेगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये हमसे आपके क्यों बुरा लगा? हटाओ ये माइक को, जाओ यहाँ से।